प्राथमिक विद्यालय के छोटे छात्र का वायरल वीडियो। हर विद्यालय में बनेगी नवाचार सेल, बढ़ेगी बच्चों की सोच और स्कूलों को क्रेडिट अंक। बिना ब्रिज कोर्स वाले 20,000 शिक्षकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। केंद्रीय कर्मियों के 4% महंगाई भत्ते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, अब कैबिनेट में लगेगी मुहर। प्राथमिक विद्यालय के छोटे छात्र का वायरल वीडियो। नवाचार सेल, बढ़ेगी बच्चों की सोच और स्कूलों को क्रेडिट अंक। हर छात्र के पास दिमाग होता है और उनके दिमाग में कई आइडिया आते हैं। ऐसे ही आइडिया को धरातल पर उतारे और बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विस्तार करने लिए सभी विद्यालयों में स्कूल इनोवेशन यानी नवाचार सेल SIC का गठन किया जाएगा। अभी तक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर इनोवेशन सेल बनाई जा रही थी, लेकिन अब स्कूलों में इनोवेशन सेल बनने से न सिर्फ नए आइडिया सामने आएंगे बल्कि छात्र छात्राओं की सोच का विकास भी होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में SIC गठन का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। छात्र छात्राओं की शुरुआती सोच को बड़ा मंच और आकार देने के उद्देश्य से SIC का गठन किया जा रहा है। बोर्ड की इस पहल से देश भर के नए नए आइडिया सामने आएंगे। बढ़ेगी बच्चों की सोच और स्कूलों को क्रेडिट अंक। SIC के गठन से बच्चों की सोच का दायरा बढ़ेगा। ब्राइटलैंड इंटर कॉलेज के जॉइंट डायरेक्टर रचित मानस ने कहा कि अभी तक कुछ स्कूलों में इनोवेशन पर काम हो रहा था, लेकिन बोर्ड के SIC गठन के निर्णय से इनोवेशन को मजबूती मिलेगी। वरदान इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य ऋचा खन्ना ने कहा कि एक्टिविटी कराने वाले विद्यालयों को स्कूल इनोवेशन क्रेडिट अंक भी मिलेंगे। स्टार रेटिंग भी दी जाएगी। बिना ब्रिज कोर्स वाले 20,000 शिक्षकों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। बेसिक शिक्षा में बिना ब्रिज कोर्स वाले 20,000 बेसिक शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लगे झटके से अभी ये उभरे भी नहीं थे कि अपने संवर्ग के लोगों से ही इन्हें अब खतरा सताने लगा है। हालत ये हो चुकी है कि बिना ब्रिज कोर्स किए बेसिक स्कूलों में शिक्षण कार्य कर रहे इन शिक्षकों ने सरकार से शीघ्र उन्हें ब्रिज कोर्स कराने की मांग की है। 3 माह पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए BEd की डिग्री अमान्य कर दी थी। साथ ही निर्णय दिया था कि बेसिक शिक्षक बनने के लिए BTC अब DLED की शैक्षिकी अर्हता ही मान्य है। उस समय से बिना ब्रिज कोर्स के 3 साल से नौकरी कर रहे 20,000 BEd डिग्री धारकों को चिंता सताने लगी है। उन्हें डर है कि कोर्ट के निर्णयों की आड़ में कहीं उन्हें भी नौकरी से हाथ न धोना पड़ जाए। विभाग इनको अब तक ब्रिज कोर्स नहीं करा सका है। अभी तक जब BEd वालों को भर्ती में मौका दिया गया तो उनको ज्वाइनिंग से पहले 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया गया। ऐसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती साल 2000 में की गई। इसमें भी BTC के साथ BEd वालों को मौका दिया गया। इनको बिना ब्रिज कोर्स करवाए सीधे ज्वाइनिंग दे दी गई। तब से नौकरी कर रहे हैं और पूरा वेतन मिल रहा है। क्या है नियम? NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का नियम यह है कि BEd डिग्री वालों को बेसिक शिक्षक बनाने से पहले 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। तत्पश्चात उन्हें स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इन नियमों को दरकिनार कर बिना ब्रिज कोर्स कराए ही BEd डिग्री वालों को बेसिक शिक्षक बना दिया गया। ब्रिज कोर्स कराने में आ रही तकनीकी दिक्कतें। ब्रिज कोर्स कराने में अब कई तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। दरअसल बेसिक शिक्षा परिषद ने हाईकोर्ट में लंबित एक केस का हवाला देते हुए सरकार को लिखा है कि प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट को लेकर ही हाईकोर्ट में कैसे चल रहा है। अगर मेरिट में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो ऐसी दशा में वर्तमान के कई मेरिट बदलेगी। ऐसे में कुछ BEd वाले शिक्षक बाहर हो सकते हैं, जब कुछ नए भी आ सकते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट में मामला विचार अधीन होने के कारण अभी ट्रेनिंग नहीं कराई जा सकती। केंद्रीय कर्मियों के 4% महंगाई भत्ते को वित्त मंत्रालय की मंजूरी, अब कैबिनेट में लगेगी मुहर। लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से 4% DA वृद्धि की सौगात मिलेगी। पिछले दिनों राष्ट्रीय परिषद JCM स्टाफ साइट की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक इस बार कर्मियों का DA 46% हो जाएगा। केंद्र सरकार DA में 4% की बढ़ोतरी करेगी। सूत्रों का कहना है कि दिवाली से पहले कर्मियों और पेंशनरों को अक्टूबर की सैलरी में DA/DR की दरों में बढ़ोतरी का असर नजर आएगा। पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने 28 सितंबर को DA की दरों में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। चूंकि गत वर्ष 24 अक्टूबर को दिवाली थी, इसलिए सरकार ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में DA/DR की घोषणा थी।
इस बार 24 अक्टूबर को दशहरा है और दिवाली 12 नवंबर की है। ऐसे में अब किसी भी वक्त कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।